जय गौ माता। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं गोवर्धन की, जो गऊ चराने रोज वन में जाता था। तो जरूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो गोवर्धन अपनी गायें रोज वन में चरा के लाता था और शाम को उनसे दूध निकालते थे और उसकी पत्नी मक्खन भी निकालती थी। तो गोवर्धन रोज जाके वन में एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उनसे बातें करता था। रोज अपनी सारी बातें कृष्ण भगवान को सुनाता था। कृष्ण भगवान का अच्छा भगत था। तब गोवर्धन सुबह सुबह जाने लगा गाय लेके। तो उसकी पत्नी ने कहा, आप कुछ खा लो, नाश्ता कर लो, इतनी सुबह सुबह जा रहे हो भूखे पैसे। तो गोवर्धन ने कहा, मेरी रोटियां बांध दे, मैं वहाँ वन में ही खा लूँगा और गाय चराने में देर हो जाएगी, टाइम पर पूग जाऊँगा। लेकिन तुमने जो कल मक्खन निकाला था माटी की हांडी में, वो भी मुझे दे देना। तो गोवर्धन की बीवी पत्नी हंस के बोली कि आप उस मक्खन का क्या करोगे? आप तो कभी मक्खन खाते ही नहीं हो। तो कहा, मैं तो नहीं खाता, पर मेरे कृष्ण मुरारी जरूर खाते हैं। वो वन में खड़े हैं, उन्हें वहाँ कौन भोग लगाता होगा, और मैंने सुना है मक्खन तो उनका प्रिय है। थोड़ा गोवर्धन भोला ढाला सा आदमी था, तो उसने बता दिया। कहा, मैंने ऐसा ही सुना है हमेशा, इसलिए मुझे मक्खन दे दो, मैं भगवान को खिलाऊंगा। उसकी पत्नी भी हंस के बोली, ठीक है, आपकी ये इच्छा है तो ये मक्खन ले जाओ, हमारी गायों के तो वैसे ही बहुत मक्खन होता है, तो आप भगवान के लिए ले जाओ, भगवान के लिए कोई मना थोड़ी करूँगी। तो उसने हंडिया, जो मिट्टी का घड़ा था, वो गोवर्धन के हाथ में थमा दिया। गोवर्धन गया और जाके बोला, हे कृष्ण भगवान, मैं आपके लिए मक्खन लेके आया हूँ, आप ज़रूर खाना, बहुत अच्छा मक्खन है, मेरी पत्नी ने कल ही निकाला है, एकदम ताज़ा मक्खन है। ये कह के घड़ा रख के वहाँ से गाय चराने आगे चला गया। शाम को वापस आया कि घड़ा ले चलूँ घर। तब देखा तो घड़ा खाली था। तो गोवर्धन वहाँ खड़ा हो गया कि हे भगवान, क्या आपने सच में मक्खन खा लिया? हे भगवान, आपने क्या सच में मक्खन खा लिया? आप सच में ही यहाँ तो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तब ऐसे ही बोलता रहा। कृष्ण भगवान ने सोचा कि इसको शाम को घर जाने में देर हो रही है और ये रुक रहा है नहीं। तो कृष्ण भगवान ने आवाज़ लगाई, हाँ गोवर्धन, मैंने तुम्हारा मक्खन खा लिया, बहुत अच्छा मक्खन था। तो गोवर्धन बड़ा ही खुश हुआ, सीधा दिल का साफ आदमी था, बहुत खुश हुआ। खुश होके बोला, हे भगवान, इधर उधर देखा और फिर बोला, हे कृष्ण भगवान, क्या आप ही बोल रहे हो? सच में आप बोल रहे हो? आप बोल रहे हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मेरे पास आके बोलो ना, आपने ही खाया है, कोई और तो नहीं खा गया? तब कृष्ण भगवान वहां प्रकट हो गए। तब भोले ने देखा तो बड़ा ही खुश हुआ, बोला, सच में भगवान, आप तो मुझे दिखने भी लगे। आपको मक्खन बड़ा पसंद है ना, इसीलिए मैं आपके लिए मक्खन लेके आया हूँ। तो भगवान ने कहा, अच्छा, हाँ मुझे मक्खन बहुत पसंद है और तुम इतने प्यार से लाए हो तो क्यों नहीं खाता? तो गोवर्धन ने कहा, हाँ मैं और ले आऊँगा, रोज लाऊंगा, आप खा लेना। तो भगवान ने कहा, हाँ तुम इतने प्यार से लाते हो तो मक्खन तो खाऊंगा ही, वैसे ही मक्खन तो मेरा प्रिय है, तो मैं ज़रूर खाऊंगा। तो गोवर्धन ने कहा, कल और लाऊंगा। तब गोवर्धन ने कहा, भगवान, आप यहाँ ऐसे ही खड़े रहते हो, क्या थकते नहीं हो? तो भगवान ने कहा, देखो मेरे बहुत काम है, इसलिए मैं खड़ा रहता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। तो कहा, थक जाते होगे, थोड़ा आराम कर लो,
मैं भी तो घर जाके रोज आराम ही करता हूँ। अब भगवान को बड़ी हंसी आई कि भोला तो ये गोवर्धन तो एकदम भोला है, अब क्या करे। तो भगवान कृष्ण ने सोचा इसे कुछ दिखाते हैं। तो कहा, गोवर्धन देखो मैं किस लिए खड़ा रहता हूँ, यहाँ तुम नहीं बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि वन में खड़ा हूँ ना, इसलिए उनकी सिर्फ मैं ही सुनता हूँ और कोई तो सुन नहीं पाता, इसलिए मुझे कह के चले जाते हैं। तो गोवर्धन ने कहा, अच्छा और भी लोग आते हैं? बोले हाँ, लेकिन तुम बोलना मत, पेड़ के पीछे छुप जाओ, यहाँ जो भी कुछ हो तुम बिल्कुल मत बोलना, जो भी कुछ होता है होने देना चाहिए, इसलिए तुम चुप रहना। तब गोवर्धन ने कहा, ठीक है मैं चुप ही रहूँगा, नहीं बोलूँगा, मैं भी देखता हूँ क्या क्या होता है। बोले हाँ देखो, तो मैं देख तो लूँगा, लेकिन ये बताओ कृष्ण भगवान, मेरी गैये कौन चराएगा, उनका ध्यान कौन रखेगा? तुम तो यहाँ बोल रहे हो खड़े रहो, ऐसा कैसे होगा? तब भगवान ने कहा, तुम्हारी गैयों का ध्यान मैं रखूँगा, तुम यहाँ खड़े रहो थोड़ी देर। तो गोवर्धन वहाँ खड़े हो गया। गोवर्धन पेड़ के पीछे छुप गया। वहाँ से एक व्यापारी बड़ा सा बैग लेके पैसों का भर के निकला और उन्होंने हाथ जोड़ा। उस व्यापारी ने कृष्ण भगवान के धन्यवाद किया, हे भगवान आपने मेरे धंधे में बहुत फायदा किया है, मेरे बिजनेस को बहुत उन्नति दी है, आपका ही चमत्कार है। ऐसे हाथ जोड़ी और विनती करी और जाते समय बैग वहीं भूल गया। उसके पीछे पीछे ही एक गरीब आदमी आया। उसने भगवान से विनती करी, हे भगवान तुम तो सब जानते हो मेरी क्या हालत है, मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, भूखे मरते मर जाएंगे सब, कोई चमत्कार कर दो। ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ तो उसकी बैग पर नजर पड़ गई। बैग को खोल के देखा तो पैसों से भरा था। तो उस गरीब आदमी ने भगवान का धन्यवाद किया, हे भगवान तुमने तो बहुत जल्दी सुन ली मेरी, तुमने तो बैग ही रख दिया पूरा पैसों का। वो लेके चला गया। वहाँ एक तीसरा व्यक्ति आया जो सपेरा था, उसका नाम भोला था। वो सांप पकड़ने जा रहा था। तो कृष्ण भगवान को कहने लगा, हे भगवान मेरा ध्यान रखना, मेरा काम यही है कि मैं रोज सांप पकड़ता हूँ, लेकिन किस दिन कौन सा सांप मुझे खा जाए, डस जाए और मैं मर जाऊँ, इसलिए मेरा ध्यान रखना। तभी वहाँ वो व्यापारी दो सैनिकों के साथ वापस आ जाता है और बोलता है, मेरा पैसों का बैग था यहाँ, तुमने कहाँ छुपाया, मुझे दे दो। तो भोले ने कहा, मैंने कहीं नहीं छुपाया, मैंने पैसे का बैग देखा ही नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ, यहाँ से कहीं गया भी नहीं। लेकिन व्यापारी ने उसकी एक नहीं सुनी और सैनिकों को कहा, इसे पकड़ लो, बैग इसी के पास है, जेल में जाएगा और डंडे पड़ेंगे तो बता देगा कि बैग कहाँ है। तो उसे पकड़ने लगे तो अब पीछे गोवर्धन खड़ा था, पेड़ के पीछे सब देख रहा था। तो वो कृष्ण भगवान से बोलने लगा, भगवान तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ, इन्हें कहते क्यों नहीं हो, बैग इसके पास नहीं है, उस आदमी के पास है। अब भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया तो भोले से गोवर्धन से रहा नहीं गया। वो पेड़ के पीछे से बाहर निकल के आ गया। बोला, अरे रुको, इस आदमी ने तुम्हारा बैग नहीं लिया है। तो व्यापारी ने कहा, अच्छा तो क्या तुमने लिया है? कि मैंने भी नहीं लिया है। तो किसने लिया है? ये तो अभी अभी आया है, मैं तो यहाँ गाय चराता हूँ, मैं देख रहा था, इसने बैग नहीं लिया है। तुम ऐसा करो, उधर उस दिशा में एक आदमी गया है, गरीब आदमी, वो तुम्हारा बैग लेके गया है, उसके पास है, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम जाओ पकड़ लो। अब उसने पकड़ लिया। फिर वो तीनों वहाँ से चले गए। तब कृष्ण भगवान को गोवर्धन कहने लगा, अरे क्या खड़े हो, खड़े खड़े सब देख रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे सामने ही गलत हो रहा है। और कहते हो भगवान को तो सब दिखाई देता है, तुम्हारे सामने हो रहा है तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या सुनाई नहीं देता, जल्दी आओ मेरे पास। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो वो गोवर्धन कहने लगा, अभी ये आदमी क्या कर रहा था, वो व्यापारी उस बेचारे भोले को पकड़ के ले जाता, वो अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पीछे था इसलिए बचा लिया, वरना तुम तो नहीं बचाने वाले, तुम तो कुछ बोल ही नहीं पाए, और मैंने पूछा तो तुमने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मुझे सामने आना ही पड़ा। तब कृष्ण भगवान ने कहा, बोला मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, लेकिन जो मैं करने वाला था वो सारा तूने बिगाड़ दिया।
बोले वो कैसे प्रभु, मैंने तो उसकी मदद की है, बेचारा बेकसूर आदमी था, उसे बचा दिया। बोले नहीं, नाम उसका भोला जरूर है, लेकिन भोले तुम हो। जो होने वाला था वो उसी घड़ी को होता, और वो घड़ी टल जाती तो वो कभी नहीं होता। तब कहा ऐसा क्या हुआ कि जिस भोले को तूने बचाया था उसको आगे मृत्यु पुकार रही थी, इसलिए मैंने उसे फंसाया। लेकिन अब तुमने जब उसे बचा लिया तो वो सांप पकड़ने चला गया, और सांप उसे डस गया और वो मर गया। जो गरीब आदमी पैसे लेके जा रहा था, अब वो भोले को जेल में ले जाता तो जेल में बच जाता वो। कुछ दिनों की कहवा सुनने के बाद में वो छूट जाता शायद, क्योंकि उसके पास बैग था ही नहीं, लेकिन वो छूटना ही था। लेकिन अब वो मर गया और उसके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है। तो देखो कैसा हो गया, तुम्हारी वजह से। मैंने कहा था ना चुप रहना, लेकिन तुम चुप रहे ही नहीं। और जो गरीब आदमी था उसे पकड़ के जेल में डाल दिया, अब उसका परिवार भूखा मरता मर जाएगा। अब देखो 2 परिवार के लोग मरेंगे। वैसे तो उस व्यापारी को कोई थोड़े से पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो पूछताछ करता और उसको छोड़ देता, शायद उसकी मृत्यु भी बच जाती, उसका परिवार भी बच जाता। लेकिन देखो होनी ये थी। तब कहा अरे प्रभु, मैं तो तुम्हारी भावना को समझ ही नहीं पाया, मैंने सोचा तुम्हारे सामने गलत हो रहा है और तुम देख रहे हो, इसलिए ऐसा कर दिया। हे भगवान मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो पाप मेरे सिर चढ़ेगा अब। हे भगवान जो भी हो मुझे माफ़ कर दो। तो कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इन सब बातों को भूल जाओ, तुम अपने घर जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ ये सोचो, क्योंकि जो होना था वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता, इसलिए तुम कुछ मत करो। अब कृष्ण भगवान उससे प्रसन्न हुए और उस भोले आदमी से उसने उसको बचाया, लेकिन उसकी मृत्यु वहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। जो होना होता है वो होके रहता है, और भगवान सब देखते रहते हैं, भगवान का ही। भगवान जिसे जिस समय पहुंचाते हैं वो वहीं जाता है इंसान, सब पर भगवान की मर्जी होती है सब कुछ में। और गोवर्धन रोज भगवान को वैसे ही मक्खन खुआता और बातें। अब तो भगवान उसके सामने प्रकट होने लगे और रोज बातें करने लगे। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये भोले की, गोवर्धन की, भोले की और श्री कृष्णा की, गाय माता की कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।